पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उसका कारण यही था कि एक हाल 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा आज संपन्न हो गई। बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था। कई अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि जो तारीख है परीक्षा की उसे 13 दिसंबर से बढ़ाकर आगे किया जाए, लेकिन बीपीएससी ने इस मांग को खारिज की थी और आज ये परीक्षा ले ली गई है। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन पटना के बापू सभागार के बाहर कुछ अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला यह था कि कुछ अभ्यर्थियों को कुछ कक्षाओं में जो प्रश्न पत्र था वो थोड़ी देर से मिला। हालांकि उन्हें अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन परीक्षा के बाद उन्होंने बाहर निकलकर जमकर हंगामा किया। बीपीएससी चोर हैं के नारे भी लगाए। हम आपको पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये अभ्यर्थी बापू सभागार के बाहर जमकर हंगामा कर रहे थे, बीपीएससी चोर है के नारे लगा रहे थे, बीपीएससी पर कई इल्जाम लगाते नजर आ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हजारों बच्चों ने अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे दिया है, लेकिन कुछ 100-150 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका उद्देश्य ही हंगामा करना था, इसीलिए वो लोग बाहर निकल के हंगामा कर रहे हैं। हम आपको जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का भी ये बयान सुनवाते हैं। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए, ठीक है ना, जो लोग OMR सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग OMR सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं होगा। वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया है बाकायदा। जो लोग नहीं देना चाह रहे थे वो नहीं दिया है। इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरी तरह से हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। और इसको जो है बस 288 प्रश्न पत्र एक क्लासरूम में आना चाहिए था, एक बॉक्स में आना चाहिए था, वो 192 आया। इसीलिए एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरित करना, ठीक है।
तो आपने चंद्रशेखर सिंह को भी सुना, पूरा जो हल्ला हंगामा हो रहा था उसको लेकर उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अपना परीक्षा ठीक तरीके से दे दिया, शांतिपूर्ण तरीके से दे दिया, लेकिन कुछ 100-150 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य ही हंगामा करना होता है और वो हंगामा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, अपना उत्तर जो पत्र था, जो उत्तर थे उनके, प्रश्न पत्र थे उनके, उन्होंने वो दे दिया है, जमा कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने बाहर आकर जो फाड़ने का काम किया है उसको लेकर बीपीएससी जिम्मेदार नहीं होगी, आयोग जिम्मेदार नहीं होगी। तो बीपीएससी के इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से बवाल देखने को मिल रहा था। ये भी अभ्यर्थियों की ओर से मांग की गई थी कि जो परीक्षा की तारीख है आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बीपीएससी की ओर से इस मांग को खारिज कर दिया गया और आज राज्य भर में इस परीक्षा को लिया गया है। अलग अलग सेंटर पर, ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया गया। लेकिन पटना के बापू सभागार के बाहर कुछ अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया, बीपीएससी चोर है के नारे लगाए और इस पूरे मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी का भी बयान सामने आ गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।